शहजाद, अब आपकी तरफ सवाल है कि आप क्या वाकई इतने ही खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं बहुजन समाज पार्टी से? क्योंकि तलखियां तो इतनी ज्यादा हैं कि एक के बाद एक बयान अखिलेश यादव दे ही रहे हैं। गरिमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया है न्यूज़ 24 पे बात रखने का। देखिए आलोक जी, वो बात कह रहे थे, वैसे तो हम पहले यही कहेंगे कि मायावती जी एक वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीजें ये होती है कि बहुजन समाज पार्टी ने कई गठबंधन किए, चाहे समाजवादी पार्टी से हो या बहुजन बीजेपी से हो, कई गठबंधन हुए, लेकिन वो बीच बीच में उन्होंने छोड़ दिए गठबंधन। हाँ शहजाद, सुन रही हूं मैं आपको। 6 साल की सरकार है, 7 साल होने को है अब। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा जनता के लिए आवाज नहीं उठाई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है हमेशा से। पहले भी भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन भी रहा है और राजधानी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की देखिए तो उन्होंने राखी बांध के बहुजन बीजेपी के एक नेता को अपना भाई बनाया था और उस टाइम गठबंधन हुआ था, बाद में वो टूट गया। दूसरी चीज ये कि सबसे महत्वपूर्ण इस टाइम देश के लिए है और इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है, सारे घटक दल जो हमारे हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब एकजुट होकर इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये बात लफ्फाजी ज्यादा लगती है क्या? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं अगर शहजाद, तो ये तो आप भी जानते हैं कि आपका और कांग्रेस का वोट शेयर मिलकर आरएलडी और मिला लीजिए 1% वोट शेयर है आरएलडी का, आपका 18% है, कांग्रेस का 6% है। ये टोटल मिलकर कितना बनता है? 25%। बीजेपी 49% पर खड़ी है। तो ये तल्ख सच्चाई क्या समझ रहे हैं अखिलेश यादव कि मायावती को साथ लिए बगैर संभव नहीं है उत्तर प्रदेश की लड़ाई? गरिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है इस वक्त जो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हमको देखना होगा। लोकतंत्र को बचाना हमको है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता को हमारे साथ आना होगा। जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि महिलाओं के साथ किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। आप लोग इसके ऊपर, इन मुद्दों को, आपको बहुत अहम मुद्दे हैं, इनके ऊपर आपको देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। आप देखिए कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई है। मिलकर नहीं लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? ये तो अविनाश पांडे कह रहे हैं, जिनके साथ गठबंधन है आपका कांग्रेस के साथ, वो ये कह रहे हैं कि साथ नहीं आए तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो बीएसपी को साथ लाने पर एतराज क्यों है आपको? देखिए, बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और चाहे सीट शेयरिंग की बात हो या और बातें हैं, वो सब बातचीत चल रही है और नेतृत्व अपना तय कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, अहम मुद्दे होंगे, वो लोकतंत्र होगा, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, अर्थव्यवस्था है और देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्जा हो गया ये आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए कि चीन किस तरीके से घुसपैठ में लगा हुआ है, उसको हमको देखना होगा। हम, ये महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देती हैं। आप लोग ये देख रही हैं कि गठबंधन लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। हम लड़ेंगे और पूरी तरीके से हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरा गठबंधन लड़ेगा। लेकिन बोल कर गए शहजाद आप मेरा सवाल, देखिए मेरा सवाल आप बोल कर गए। अरे भाई, जिस मजबूती से लड़ने की बात आप कर रहे हैं, वो मजबूती ये 22-24% के वोट शेयर से आएगी या 43-44-45 के वोट शेयर के साथ लड़ेंगे तब आएगी? देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यानी कि मायावती को लेकर। देखिए गरिमा जी, हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसने बहुत बड़ी एक चाल खेली थी मध्य प्रदेश के अंदर, कि पहले कांग्रेस को एकदम से दिखा दिया था कि कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में भी यही किया था। यही धोखा इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ चाल चली जा रही है कि वो लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी, एक सवालिया निशान खड़ा कर दो। हम बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। हमारा एक नारा है, घर घर बेरोजगार, घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार, ये हमारा एक नारा है। लेकिन शहजाद, बड़ा कमाल कर रहे हैं आप, बड़ा कमाल कर रहे हैं शहजाद, इतने गंभीर प्रवक्ता हैं आप। मैं बड़ा सामान्य सा सवाल पूछ रही हूं आपसे, अरिथमेटिक पूछ रही हूं आपसे, सीधा सीधा अंक गणित पूछ रही हूं आपसे। आप मुझे फिलॉसफी में उलझा रहे हैं, दर्शन में उलझा रहे हैं। भाई मैं तो सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं। 49% के वोट शेयर वाली पार्टी से लड़ना है। भाई देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूं तो आपके
आप जो कहेंगी वो तो हम कहेंगे नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि जो आप नहीं कर रही हैं वो हम बता रहे हैं आपको। आप यहाँ के उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की तरफ आप बात ही नहीं कर रही हैं। आप महंगाई पे बात नहीं कर रही हैं, आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही हैं, अर्थव्यवस्था पे आप बात नहीं कर रही हैं, हमसे किसानों के ऊपर बात नहीं कर रही, जिनके साथ इतना बड़ा तो शहजाद ठीक है, उनके ऊपर बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, फायदा होता है तो ये जितने फायदा लोग एक शहजाद आप साथ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमेशा वो शहजाद, एक मजबूत, ये फायदा आपको नजर नहीं आ रहा, 19 में नजर आया, 24 में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये व्यक्तिगत खलिश भी कोई मसला है क्या? बहुत गठबंधन होते हैं और टूटते हैं, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन आप देखिए कि अभी श्यामलाल जी जो बातें कह रहे थे कि हम कई मुद्दों पे विपक्ष के साथ खड़े थे, लेकिन हमें नहीं लगता है किसानों के मुद्दे पे जिस तरीके से आक्रामक होना चाहिए था नहीं हुए। महंगाई की अगर बात की जाए उस पे आक्रामक नहीं हुए। शहजाद एक सेकंड, उस सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि मेरी बहस थोड़ी आगे बढ़े, डिबेट मेरी आगे बढ़े। कि भाई आप कह रहे हैं कि बीजेपी को शिकस्त देनी है, बीजेपी को शिकस्त कैसे दे पाएंगे आप? है कोई फॉर्मूला? बीएसपी को साथ लाना नहीं चाहते हैं आप? विधानसभा चुनाव में आप देखिए समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और हमने, आप देखिए हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने अपनी सीटों को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी 300 प्लस लाने की उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में, वो कहां पे आके खड़ी है? उसको समाजवादी पार्टी ने लाके कहां पे खड़ा किया है, वो आपको देखना होगा। आप वोट शेयर की बात कर रही हैं, वोट शेयर हमारा बढ़ा है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर वो देखिए। दूसरी चीज, ये हर जगह पे हम आक्रामक रहे। अगर जनता की बात हो रही है, जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, सभी लोगों ने आवाज को उठाया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पे बहुत सॉफ्ट रही है, बहुत हल्का बयान किया है। अब तो कह रही है, लेकिन मायावती अब तो कह रही है कि बनिस्बत आपकी दलित विरोधी कामों में शामिल हो, सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर लड़े। आप देखिए कि लोकसभा के अंदर इनका एक सांसद थे, उनके साथ उनका क्या अपमान किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने उनको रास्ता दिखा दिया बाहर का, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। अल्पसंख्यकों के लिए वो खड़ी नहीं होती है, और पीडीए जैसे है हमारा दलितों के लिए कहीं पे नहीं खड़ी नजर आती है। अब आप देखिए तो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, हमारा परिवार बढ़े, परिवार में आए, मिल के हम लड़े, सांप्रदायिक आलोक शर्मा, ठीक है सर, शहजाद ओके। आलोक शर्मा, ये सबसे बड़ा संकट है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों को साथ लाना? जो आर या पार या तैयार होने के मूड में तो दिख नहीं रहे, आर या पार के मूड में ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब 60% से ज्यादा वोट वाला विपक्ष है और उसको एक करना है, और जहां तक बात यूपीए वर्सेस एनडीए की थी, जो पुरानी वाली बात, एनडीए आज बहुत कमजोर है और यूपीए में अगर बाकी लोगों को शामिल करके जिसका आज वृहद स्वरूप इंडिया बना है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसमें चैलेंजेस आएंगे। हम तो कह रहे हैं, मेरे सूत्र तो कह रहे हैं राजभर जी भी मौके की तलाश में है, वो भी इंडिया में गठबंधन में आने का कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। हाँ, इधर मंत्री तो पद केवल नहीं मिला बहन तो हो सकता मायावती है जी की चलेगा। बात नहीं, राजभर जी के भी हमारे सूत्र नहीं पूरी तरह से, उनको मंत्री पद दिया नहीं, वो लॉलीपॉप दे के बैठा दिया। उन्होंने तमाम लोगों को खूब उल्टा पुल्टा भी सुनाया, पहले बीजेपी को सुनाया है, अब बीजेपी को मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, भाजपा के लिए। पर आज हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि राजभर जी भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि अगर ठीक ठाक उनको सम्मान के साथ वहां एंट्री मिलेगी तो वो भी आने को तैयार बैठे हैं। हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो मेरे जो भाई राजभर जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा अभी इतनी तलखी ठीक नहीं है, आपका इतिहास बड़ा गड़बड़ रहा है, आप बड़ा लुढ़कते पुढ़कते रहे हैं, तो अभी समय आने दीजिए, अभी तो 5 महीने हैं।